ओम शांति। सभी मीठे मीठे भाई बहनों का 28 अक्टूबर 2025 की मुरली के मुख्य पॉइंट्स के मंथन की क्लास में सभी आत्माओं का दिल से स्वागत है। तो आज से हम सभी अमृत वेले से ही एक नया अभ्यास शुरू करेंगे, जिसे अर्पण विधि कहा जाता है। इसमें आपको एक छोटा सा ग्लास लेकर अपने सामने रखना है और 21 बार बोलना है कि मैं ज्ञान सूर्य हूँ। फिर बोलें कि बाबा, मेरे लौकिक घर और मेरे सेंटर की संपूर्ण निगेटिव ऑरा को क्लीन करने के लिए यह जल आपको अर्पण है, अर्पण है, अर्पण है। फिर उस जल को पी लेना है और बाकी पानी के बर्तन में मिला देना है। एक चम्मच भी जल आप पी सकते हैं। इसी अभ्यास को जब आप निरंतर करते रहेंगे तो आपको बहुत फायदा धीरे धीरे अनुभव होगा। फिर दूसरा सम्मान हम लेंगे, मैं दिव्य फरिश्ता हूँ। इसे भी आपको 21 बार कहना है। फिर कहना है, बाबा, मेरी उड़ती कला के लिए 7 गुणों का स्वरूप बनने के लिए किसी भी समस्या का प्रभाव मुझ पर न पड़े, उसके लिए आपको यह जल अर्पित है, अर्पित है, अर्पित है। फिर आपको यह पानी पी लेना है। फिर से यही कि आप चाहें तो 1 चम्मच भी पी सकते हैं और बाकी पानी को अपने किसी भी बर्तन में मिला देना है। अब आपको अलग अलग पानी लेने की ज़रूरत नहीं है। उसी ग्लास में दोनों सोमान का प्रयोग आप कर सकते हैं। तो पहले सोमान से आपकी निगेटिव ऑरा की सफाई होगी, तभी आत्मा के 7 गुण एक्टिव होते जाएंगे। तभी मुरली समझने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी। ऐसे तो बहुत सारे सोमान हैं, हम धीरे धीरे इसी क्लास में उसके फ़ायदे आपको बताते जाएंगे। आप यथासंभव जैसी आपकी आवश्यकता हो उस सोमान को लेकर आप प्रयोग कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल आप इन दोनों सोमानों को अपने जीवन का अंग बना दीजिए। हर दिन अमृत वेला इसे अभ्यास में ले आइए। तो मुरली के कुछ मुख्य पॉइंट्स जिनसे आपको खुशी मिले, उड़ती कला में जाने की मदद मिले, नशा चढ़े, मंथन करने का मन करे ताकि बुद्धि बिजी हो जाए, ऐसे पॉइंट्स को डायरी में लिखें और उसे बाबा को अर्पण करें। तो उस पॉइंट के स्वरूप बनने में बाबा आपको 100 गुना मदद करेंगे। बस अर्पण करके तो देखिए। तो आज हम शुरू करते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। तो आज बाबा ने हमें गायन लायक अर्थात पुरुषोत्तम हमें बनाना चाहते हैं, जिसके लिए बाबा कहते हैं कि हमें देह अभिमान की बीमारी पर विजय प्राप्त करना होगा। उसके लिए बाबा कुछ उपाय बता रहे हैं, है ना। तो वो पहला उपाय है, विशाल बुद्धि बनो, ज्ञान चिता पर बैठो, रूहानी सेवा में लग जाओ, वाणी चलाने के साथ साथ बाप को अच्छी रीति याद करो, तब दिल पर चढ़ेंगे, है ना। तो अब विशाल बुद्धि का मतलब क्या होता है? आमतौर पे आपने गणेश जी को देखा होगा, उनका जो सिर है वो हाथी का सिर दिखाया जाता है, वह विशाल बुद्धि का प्रतीक रूप है। तो ऐसी बुद्धि जो आदि मध्य अंत को जानती हो, जो कि त्रिकालदर्शी हो, जो आमतौर पे शिव बाबा ही हैं, और अन्य आत्माएं भी जो अनुभवी होती हैं, वो हर निर्णय त्रिकालदर्शी की स्टेज पे स्थित होकर ही लेती हैं। तो इसे कहते हैं विशाल बुद्धि। ऐसे ज्ञान चिता पर बैठो। ज्ञान चिता पर बैठो का मतलब हर पल हमें मुरली के पॉइंट्स याद रखने चाहिए। पॉइंट्स याद रखते रखते हमें पॉइंट बनना भी है। तो जो बाबा हमें बनाना चाहते हैं, उसी तरीके से हमें बाबा के हिसाब से जीना आना चाहिए। तो ज्ञान चिता पर बैठना का मतलब पुराने जितने संस्कार और स्वभाव हैं जो अज्ञान काल में हमारे साथ थे, वो उस चिता में जल चुके। अब हमारे दिव्य दैवीय संस्कार, ईश्वरीय संस्कार हैं, तो हमें उस हिसाब से अब जीना आना चाहिए। तो बाबा यही कह रहे हैं, विशाल बुद्धि बनो और ज्ञान चिता पर बैठो।
ऐसे रूहानी सेवा में लग जाओ। रूहानी सेवा मतलब देखो, आज तक तो हमने जिस्मानी सेवा की, कहीं ना कहीं हम अपने घर परिवार को पाल रहे हैं, और भी कई ऐसी सेवाएं जो बाहर में मंदिरों में या खाना बांटना, ब्लैंकेट बांटना, चश्मा बांटना या फिर कोई और वस्तु बांटना, ये सब जिस्मानी सेवा तो हमने किया। लेकिन यह संगम युग है रूहानी सेवा का एक बहुत खूबसूरत चांस। तो रूहानी सेवा मतलब आत्मा की सेवा। रूह मतलब होता है आत्मा। तो आत्मा की सेवा का अर्थ आत्मा के 7 गुण जो हैं, उस गुण को एक्टिव करने के लिए, उसको जागृत करने के लिए जो हम ईश्वरीय सेवा करते हैं, उसे रूहानी सेवा कहा जाता है। तो इसमें बहुत प्रकार की सेवा है। म्यूज़ियम समझाने की सेवा है, सेंटर्स की साफ सफाई की सेवा है ना, भाषण करने की सेवा है, यहाँ तक कि मुस्कुराकर वेलकम करने की सेवा है। बहुत सारी सेवाएं बाबा के यज्ञ में होती हैं। तो ईश्वरीय ज्ञान को फैलाने के लिए जिस भी सेवा में हमारा मन लगे, उन सेवाओं को रूहानी सेवा कहा जाता है। तो साथ में वाणी चलाने के लिए भी बाबा ने कहा। तो जो अच्छे समझदार बच्चे होते हैं, जिनकी वाणी में ताकत होता है, जिनमें समझाने की ताकत होती है, वे बहुत खूबसूरती से आगे वाले को समझाते हैं। ये भी एक सेवा है। तो बाबा कहते हैं तब दिल पर चढ़ेंगे। दूसरा, बाबा देही अभिमानी बनने के लिए बाबा कहते हैं, रूहानी बाप ने इस साधारण पुराने तन द्वारा मुख से कहा, ठीक इसी तरह से हमें यह सोचना है कि यह मेरा पुराना तन है और मैं आत्मा इस तन के मुख द्वारा बोल रही हूँ, आँख द्वारा देख रही हूँ, कानों द्वारा सुन रही हूँ। ऐसे करते करते यदि हम स्मृति को पक्का करें तो इससे भी हमारा देह अभिमान दूर होगा और देही अभिमानी स्थिति बनाने में मदद मिलेगी। फिर बाबा ने अगला तरीका बताया, नई दुनिया अर्थात सत्युग की स्मृति में रहना। तो जब हम सत्युग की स्मृति में बार बार रहते हैं तो भी देह अभिमान हमारा कम होते जाता है। इसकन बाबा ने एक मुरली में कहा था, बे को याद करो यानी बादशाही को याद करो और अल्फ को याद करो। तो इसका सीधा अर्थ है कि जो भी बाबा हमें स्मृति दिलाना चाहते हैं वो मुरलियों में आ जाता है। यदि हम उन स्मृतियों में बार बार रहते हैं तो देह अभिमान कम होता जाएगा। फिर आगे बाबा ने कहा, हमें जगदम्बा अर्थात मम्मा के समान बनने की प्रेरणा बाबा देते हैं। तो जिन्होंने अपना जीवन पूरा बाबा को अर्पण कर दिया, यानी मम्मा का जीवन जो था वो पूरा अर्पणमय जीवन था। एक पैसा भी मम्मा ने यज्ञ में नहीं लगाया, लेकिन मम्मा ने अपना पूरा जीवन लगा दिया। तो बाबा यही कह रहे हैं कि हम भी घर गृहस्थ में रहकर भी ऐसे समर्पित जीवन जी सकते हैं। कैसे? जैसे मम्मा जीती थी। बस आपको अपने बुद्धि से इस घर को बाबा को अर्पण करना होगा। फिर देखिएगा कि कई आत्माओं को वहाँ पर बैठने से ही पूरे सेंटर जैसी फीलिंग आएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप सेंटर जाना ही छोड़ दें। नहीं, आपको रेगुलर सेंटर जाकर संगठन में मुरली सुनना, विभिन्न सेवाओं में अपना सहयोग देना, संगठन में योग करना, यह संगठन ब्राह्मण जीवन की प्रगति के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे बाबा कहते हैं कि जगत अम्बा संगम युग में और भविष्य में वही लक्ष्मी बनेगी। यानी कि पहले तपस्या साधारण वेश में, यानी श्वेत वस्त्रधारी आपने मम्मा को देखा होगा। तो बहुत सिंपल सादगी भरा जीवन, तपस्या वाला जीवन, साधारण वेश में मम्मा थी। और वही मम्मा भविष्य में प्रारब्ध पाकर अर्थात पूरे राजसी जीवन शैली में मम्मा आएंगी, जिसे लक्ष्मी जैसा कहा जाता है। इसी को जीवन मुक्त स्थिति भी कहते हैं। फिर बाबा ने देह अभिमान की बीमारी पर विजय प्राप्त करने के लिए कहा, शिव बाबा है सब आत्माओं के बेहद के बाप और ब्रह्मा बाबा है हद के प्रजापिता, यानी कि अनेक धर्मों में उन्हें आदम या एडम के नाम से जाना जाता है। तो आपने एडम एंड ईव की कहानी भी सुनी होगी। तो बाबा यही कह रहे हैं कि ये कौन है? ये प्रजापिता ब्रह्मा है, क्योंकि हर धर्म को एक शरीरधारी की ज़रूरत पड़ती है जिनसे उन्हें प्रेरणा मिलती है। लेकिन हमारे पिता के पास तो उनका खुद का शरीर ही नहीं है। कितनी खूबसूरत बात है कि अशरीरी बाप से हम डायरेक्ट पालना ले रहे हैं, जिनके कारण हमें देह अभिमान से छुट्टी मिल जाएगी, है ना। आगे बाबा कहते हैं कि इतने बॉम्ब्स बनाए हैं, कोई रखने के लिए थोड़े ही बनाए हैं। इसलिए
बाबा हमें समय की गंभीरता की तरफ इशारा कर रहे हैं। इसलिए गायन है कि लास्ट सो फास्ट। लास्ट में जो आत्माएं आएंगी उनमें एक प्यास होगी कि बाबा से सब कुछ लेना है। इसलिए उनके व्यर्थ संकल्प बहुत कम चलेंगे, इसलिए वो बहुत जल्दी आगे जा सकते हैं, है ना। तो ये लास्ट सो फास्ट आत्माओं के लिए एक बहुत सुनहरा चांस रहेगा, क्योंकि आखिरी की आत्माओं में प्यास बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि समय कम होगा और प्राप्तियाँ बहुत ज़्यादा है। तो उनको ऐसा लगने लगेगा कि कितनी जल्दी मैं इस चीज़ को अचीव कर लूँ, कितनी जल्दी बाबा की मैं बन जाऊँ, जल्दी से पुरुषार्थ करके ऊंचा पहुँच जाऊँ। तो ये जो भावना है ये उनको आगे बढ़ाएगी। आगे बाबा कहते हैं, यदि हमें अपने गुण बढ़ाने हैं तो दिव्य फरिश्ता हूँ इस सम्मान का इस्तेमाल करना है ना। तो खास करके जो ऊपर में हमने दिव्य फरिश्ता का सम्मान आज दिया था अमृत वेले, तो उसी दिव्य फरिश्ता का सम्मान जितना आप अभ्यास करते जाएंगे तो आत्मा के जो 7 गुण हैं वो बढ़ने लगेंगे। अपने विकारों और विक्रम पर जीत पाना है तो ज्ञान सूर्य हूँ इसका इस्तेमाल करना होगा। आगे बाबा कहते हैं, पटका अर्थात आत्मा कितनी छोटी है और घोड़ा अर्थात यह शरीर कितना बड़ा है। इस प्रकार के चिंतन से भी हमें देही अभिमानी बनने में काफ़ी मदद मिलती है। तो ये सरप्राइज की बात है, इतनी छोटी सी आत्मा, इसमें 84 जन्मों का हिसाब किताब छपा हुआ है। आज भी विज्ञान में आप देखेंगे छोटा सा चिप रहता है, उस चिप में कितनी इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाती, ठीक ऐसे ही आत्मा है। आगे बाबा कहते हैं, चलन गंदी हो पड़ती है, फिर लिखते हैं कि ऐसे ऐसे भूल हो गई। बस फिर हमें उस गलती को सुधारने के लिए क्या करना पड़ेगा? जिस गुण की कमी हो रही है तो उसी को स्वमान के रूप में आप ले लीजिए। जैसे कि यदि कोई अपवित्र कार्य हमसे होता है तो हमको लेना है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। इसे 21 बार हमें बोलना है और उसे अर्पण कर देना है। अर्पण की विधि हमने ऊपर सिखा दी है, तो उसे अर्पण कर दीजिए। तो यह गुण आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बस निरंतर ऐसे ही इसे अर्पण करते रहिए। दिन में कम से कम 3 बार ऐसे कर लीजिए, तो इसकी ऊर्जा में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाएगी। बस आपको थोड़ा अटेंशन रखना पड़ेगा। माया ऐसी है जो घूंसा मार देती है, जो एकदम ही अकल गुम कर देती है ना। तो ऐसी कोई भी परिस्थिति में आप हिम्मत न हारें, मुरली को कभी न छोड़ें और स्वमान को अर्पण करने का अभ्यास निरंतर करें। तो निश्चित आपको अपने विकार में जीत प्राप्त करने में बिल्कुल भी मुश्किल का अनुभव नहीं होगा, बहुत बहुत सहज लगेगा। आगे बाबा कहते हैं, आत्मा के पाठ को पक्का करने में भी आप बाबा की मदद ले सकते हैं। कैसे? जैसे कि मेरे बाबा मेरे साथ ही आ जाओ, आत्मिक स्मृति में टिकने में मदद करो, है ना। आत्मा का पाठ हमारा मुख्य पाठ है, लेकिन इसी में हम सबसे ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो इस कारण बार बार ये कहना है, मेरे बाबा मेरे साथ ही आ जाओ, आत्मिक स्मृति में टिकने में मदद करो। फिर आप मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, इसे 21 बार बोलिए। फिर उसे अर्पण कर दीजिए, यानी जल पर, है ना। तो जल पर अर्पण कर दीजिए तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो जितना आप सम्मान में स्थित होंगे उतना अन्य आत्माओं से जब व्यवहार में आएंगे तो आपको सहज ही यह स्मृति रहेगी कि यह एक आत्मा है। आपकी दृष्टि उसके माथे अर्थात भ्रिकुटी के बीच सहज भाव में चली जाएगी, है ना। तो आपकी बुद्धि शरीर में नहीं जाएगी, केवल और केवल भ्रिकुटी के बीच चमकते हुए सितारे में जाएगी। बाबा कहते हैं कि कोई भी विकार की बात इन कानों से नहीं सुनो। तो यदि कोई आपको ऐसी बात सुना रहा है तो पहले उसे कहिए कि यह सब व्यर्थ है, ऐसी चर्चा से कोई मतलब नहीं, बल्कि हमें समाधान पर काम करना चाहिए। इसके बावजूद भी यदि वह सुनाई पड़ा है तो आप उस जगह से युक्ति युक्त अलग हो जाइए, पूरे सम्मान पूर्वक वहां से दूर चले जाइए। अब आगे, यदि आत्मा का अभ्यास हम अच्छे से नहीं करेंगे तो जब मौत आएगी तो हमें डर लगेगा, है ना। बाबा ने कहा ना, मौत आएगी तो डर लगेगा, इसलिए हमें अभ्यास अच्छे से करना है। ये पहला पाठ बहुत मुख्य है आत्मा का। बाबा कहते हैं, मैं तो विचित्र हूँ, विदेही हूँ,
है ना। अब विदेही का मतलब क्या होता है कि उनका शरीर नहीं है, और अशरीरी का मतलब होता है जिनके पास शरीर है और वह अशरीरी होने का अभ्यास करते हैं, जैसे कि ब्रह्मा बाबा और हम सभी बच्चे। लेकिन शिव बाबा को अशरीरी नहीं कहेंगे, बाबा तो विदेही है। तो बाबा ने कहा कि मैं तो विचित्र हूँ, विदेही हूँ, इसमें बैठ तुमको ज्ञान देता हूँ, यानी ब्रह्मा के तन में बैठकर ज्ञान देते हैं। तो बाबा जो है जैसा है वैसा स्वयं को बता रहे हैं, और यदि हम उन्हें वैसा ही याद करेंगे तभी कनेक्शन बनेगा, और अंत समय में उनके डायरेक्शन के अनुसार हम अपने जीवन की प्लानिंग कर सकते हैं। आगे बाबा ने कहा, देहधारी को याद नहीं करना है ना। लेकिन इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह नहीं कि हम किसी से संबंध ही ना निभाएं, ऐसा नहीं है। बाबा कहते हैं बस बुद्धि से किसी को याद नहीं करना है, बाकी अपनी सभी जिम्मेदारी ईश्वरीय सेवा समझकर करते रहना है, वो भी निमित्त भाव से करना है। जितना हम निमित्त भाव रखेंगे उतना दुआएं जमा होती हैं। बाबा को सब अर्पण करके चलना है, तो जितना बाबा को अर्पण करेंगे ईश्वरीय शक्ति उसमें आ जाएगी और हमारा काम बड़ा आसान हो जाएगा। बाबा ने वरदान में ज्ञान स्वरूप बनने की प्रेरणा दी है, तो इसके लिए हमें हर पल एक स्टूडेंट बनकर चलना होगा, और जो भी उतार चढ़ाव के अनुभव मिलते हैं उससे अनुभवी बनना होगा। इसमें समय लगता है। खास ज्ञान गुण को जागृत करने के लिए आप अर्पण विधि को इस्तेमाल करें तो पाएंगे कि अंतर्मन की एक शुद्ध आवाज आपको सही और गलत की पहचान देगी, और आप श्रीमत अनुसार ही चलेंगे। हाँ, शुरुआत में इसे जागृत होने में समय लगता है, पर धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। अब बाबा ने स्वास्तिका का अर्थ भी बताया कि स्वास्तिका अर्थात स्व स्थिति में स्थित होना, मतलब कि जो हमारे 7 गुण हैं उनके स्वरूप में स्थित होना। तो 7 गुणों का को लिख लिख कर अभ्यास करें, और जब भी कर्म में आए तो उस गुण को अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करें, तभी उसके स्वरूप को अनुभव कर पाएंगे। आगे बाबा ने हमें खुशी का दान करने को कहा है, तो बस एक सिंपल सी मुस्कुराहट से सबको ओम शांति कह दीजिए। बाकी जब आप अपनी विशेषता को बाबा की सेवा में लगाएंगे और उससे जब किसी आत्मा की मदद होगी तो दिल से आपके लिए दुआ निकलेगी, और आपको अंदर ही अंदर काफ़ी खुशी महसूस होगी। जैसे मुझे यह मंथन करने में काफ़ी खुशी महसूस होती है, क्योंकि यह बाबा की सेवा है ना। तो पहली बार जब हमने प्रदर्शनी में सेवा शुरू की तो ऐसा होता था कि हमारा गला घुट जाता था बोलते बोलते, सेवा करते करते। लेकिन वो जो सुख था, बोलने के बाद जो हमको सुख मिलता था, वो जो खुशी मिलती थी, वो हमें और बोलने के लिए मजबूर करती थी। तो इस तरीके से कई आत्माएं ज्ञान में चल पाई, है ना। तो आगे बाबा ने कहा, कोई भी प्रयोग की सफलता के लिए आपकी स्थिति मतलब मन से खुश हैं, और कब खुश रहेंगे? जब हम श्रीमत पर चलेंगे, मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करेंगे, तब स्थिति अच्छी रहेगी। तो कोई भी प्रयोग की सफलता के लिए आपकी स्थिति बहुत आवश्यक है। और साथ साथ बाबा ने कहा स्वरूप। अब स्वरूप का मतलब क्या होता है? स्वमान का नशा। तो बाबा जिस मान से, जिस इमेज से हमें देखते हैं, उसी तरीके से हमें अपने आप को स्वयं देखना होगा। तो बाबा हमें विभिन्न स्वरूपों में देखते हैं, उसी स्वरूपों में जब हम अपने आप को देखना शुरू करेंगे तो इसका नशा चढ़ेगा, तो इसको स्वरूप का नशा कहते हैं। तो स्वरूप अर्थात स्वमान का नशा। पूरे कल्प में एक ही बार हमें यह स्वमान को इस्तेमाल करने का मौका मिल रहा है, इसलिए अच्छे से इसका अभ्यास करें तो स्वरूप का नशा चढ़ जाएगा, बुद्धि बहुत शक्तिशाली हो जाएगी। आदि के समय में आप सभी ने ये स्टोरीज भी सुनी होगी कि दादियाँ फ्रॉक पहनकर निकलती थी, छोटी छोटी दादियाँ होती थी, फ्रॉक पहनकर वो ज्ञान को ऐसे सुनाती थी कि सुनने वाले भी आश्चर्य खा जाते थे। उनको अपने स्वरूप का अर्थात स्वमान का बिल्कुल नशा चढ़ जाता था, तो इस नशे के साथ वो ज्ञान सुनाती थी। तो बाबा ने खास कहा कि प्रयोग की सफलता के लिए आपकी स्थिति और स्वरूप डबल लाइट हो, तो दोनों में हमको लाइट होना है।
स्थिति में भी और स्वरूप में भी। तो दोनों को जब हम प्रभु अर्पण करेंगे तब हम डबल लाइट को अनुभव कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज पा सकते हैं। तो बस आज इसी मंथन के साथ हम आपसे विदाई लेते हैं। देही अभिमानी भव। ओम शांति।